नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी रिक्रूटमेंट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा इसके फॉर्म कब आएंगे, एज क्या होती है, आरओ एआरओ की क्या सैलरी होती है, ऑफिस टाइमिंग क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या होता है, परीक्षा कितने फेजों में होती है, परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, है ना, टॉपिक कौन कौन से आते हैं परीक्षा में, और कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, और आपको ट्रिपल सी की जरूरत है कि नहीं, ये सभी कवर किया जाएगा। वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरी जानकारी दूंगा। शुरू करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ के अक्टूबर में फॉर्म आने की पूरी संभावना है। पूरी संभावना है अक्टूबर में फॉर्म आ जाएंगे, नोटिफिकेशन निकल जाएगा अक्टूबर में। आरओ एआरओ के लिए जो एज चाहिए वो है 21 to 35, 21 साल से 35 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, आप फॉर्म फिल कर पाओगे। 3 चरणों से गुजरना होगा आपको चयनित होने के लिए। पहले प्री परीक्षा होगी, सेकंड फेज में कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा होगी आरओ और एआरओ दोनों पद के लिए। लिखित परीक्षा और टाइपिंग परीक्षा दोनों एक ही दिन में होती हैं। लिखित परीक्षा और टाइपिंग परीक्षा के बीच में केवल 15 मिनट का ही गैप होता है। कितने मिनट का? 15 मिनट, ओनली फॉर 15 मिनट्स गैप। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और ट्रिपल सी अनिवार्य है। ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। एग्जाम पैटर्न ये है, 2 चरणों में एग्जाम होता है। फेज 1 प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में, और इसके लिए आरओ और एआरओ दोनों के लिए कोई साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को, कोई इंटरव्यू नहीं होता। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, लिखित परीक्षा ऑनलाइन मोड में है, आपको पता ही होगा, नहीं तो मैंने बता दिया है। ऑनलाइन परीक्षा होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है। परीक्षा में कुल 12 विषय आते हैं। कितने? 12 विषय, और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। इस परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आता है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहता है। आप लैंग्वेज चूज करें, और यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में करें, मतलब जिससे भी आप करना चाहते हैं। इंग्लिश में चूज, लैंग्वेज को चूज करें इंग्लिश में तो इंग्लिश में कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। इस परीक्षा में कुल 200 प्रश्न आएंगे। 200 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। कितना है? 1 अंक। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 200। 200 प्रश्न आएंगे और 200 नंबर के होंगे। इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए पूरे 200 के 200 क्वेश्चन करते हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं सब 200 क्वेश्चन करके आते हैं कंप्लीट। क्यों? कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। परीक्षा के लिए 3 घंटे, इतना समय है 200 क्वेश्चनों के लिए, बहुत ज्यादा। 3 घंटे 180 मिनट का समय मिलेगा आपको 200 क्वेश्चन करने के लिए। 3 घंटे। कंप्यूटर टाइपिंग के लिए आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। जो फेज 1 होगा, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बीच में और जो टाइपिंग होगी उसके बीच में, दोनों के बीच में 15 मिनट का गैप मिलता है, ठीक है। 15 मिनट का गैप। 15 मिनट बाद टाइपिंग टेस्ट शुरू हो जाता है। भाग सेकंड परीक्षा के पास होने के लिए न्यूनतम 25। इसका कहने का अर्थ यह है कि आपको टाइपिंग होती है 50 नंबर की, और आपको 25
नंबर लाना अनिवार्य है। यदि 25 से आपका कम रह जाता है, 24.99 भी रह गया ना, आप फेल है परीक्षा में। नेक्स्ट, 12 कौन कौन से विषय आते हैं सुनिए। सामान्य विज्ञान, 3 घंटे का समय होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के होते हैं। ठीक है, पहला सामान्य विज्ञान आता है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी और शहरीकरण भारत के संदर्भ में, विश्व भूगोल और भारत के संसाधन। विश्व भूगोल और भूगोल किसका? इंडिया का भूगोल और भारत के संसाधन। विश्व भूगोल भी आता है और भारत का भूगोल भी। ठीक है, वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, सामान्य बुद्धिजीवी, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक परंपराओं के बारे में विशेष ज्ञान, स्नातक स्तर की सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी का ज्ञान। ठीक है ना, इंग्लिश आती है, ध्यान रखना। कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आते हैं, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है। ओके, इसमें नेक्स्ट है, प्रथम चरण की परीक्षा देने के 15 मिनट बाद उम्मीदवार को अपना दूसरा पेपर यानी कि टाइपिंग टेस्ट देना होगा। इस परीक्षा में उम्मीदवार को लगभग 500 शब्दों का अंग्रेजी पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसको टाइप करना होगा। कितनी देर में टाइप करना है? 500 शब्द 20 मिनट में। ठीक है, अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। टाइपिंग परीक्षा में 25 अंक लाने पर ही लिखित परीक्षा की कॉपी जांची जाएगी। कहने का मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो तभी जांचा जाएगा जब आप टाइपिंग टेस्ट में 25 नंबर लेके आएंगे। यदि 25 से आपके लेस हैं तो आप परीक्षा में दोनों में फेल है। चाहे आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में 200 में से 200 नंबर ला रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं। अच्छा, हिस्ट्री का सिलेबस देखिए, हिस्ट्री में क्या क्या आता है। जो टॉपिक है, हिस्ट्री से किस किस से आपके सवाल बनेंगे। इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्ति और मुद्दे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरण, स्वतंत्रता के बाद देश में समेकन और पुनर्गठन, उत्तर प्रदेश का इतिहास, यूपी के प्रमुख आंदोलन, प्राचीन से आधुनिक काल तक के साहित्य, कला रूपों और वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं, विश्व का इतिहास, 18वीं शताब्दी के समाज पर विश्व युद्ध का प्रभाव, औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्माण, उपनिवेशवाद, राजनीति दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि जैसी घटनाएं। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं। इससे क्या आता है? आविष्कार पूछे जाएंगे, खेल से संबंधित पूछा जाएगा आपको, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण के प्रश्न, भारतीय संस्कृति, बेसिक कंप्यूटर, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संसद, भारतीय राजनीति, प्रमुख दिन और तिथियां, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। ठीक, अब सुनो, सामान्य विज्ञान से क्या क्या आएगा? पॉलिटी, देश और राजधानियां, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, नदियां, झीलें और समुद्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यटन और भारतीय इतिहास, ये सभी सामान्य विज्ञान से आएगा। जनसंख्या, पारिस्थितिकी और शहरीकरण से, जनसंख्या, जनगणना और उत्तर प्रदेश की जनसांख्यिकी, यूपी के विशेष आर्थिक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की नियंत्रित करने वाले प्रमुख पारिस्थितिक कारक, उत्तर प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण कारक, इनमें से पूछे जाएंगे। जनसंख्या, पारिस्थितिकी और शहरीकरण के ये टॉपिक है। ठीक है,
अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कौन कौन से टॉपिक हैं? होम रूल लीग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभाजन विरोधी आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और भारतीय कृषि और वाणिज्य और व्यापार से कृषि, शिल्प, व्यापार और वाणिज्य, विदेश व्यापार, ये सभी भारतीय कृषि वाणिज्य में। भारतीय कृषि वाणिज्य और व्यापार में क्या क्या है? कृषि है, शिल्प है, व्यापार और वाणिज्य है, और विदेश व्यापार है। ठीक है, ओके। भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, इससे कौन कौन से टॉपिक से सवाल बनते हैं? भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, उत्तर प्रदेश की राजनीति व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का समावेश विकास, उत्तर प्रदेश की जनसांख्यिकी, उत्तर प्रदेश के सामाजिक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की सरकारी योजनाएं, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार मुद्दे इत्यादि, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और इसकी प्रेरक शक्तियां, गरीबी और उनका उन्मूलन। ठीक है, यदि आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, और ये मैं जितने भी टॉपिक बता रहा हूं अलग अलग जहां जहां से मतलब बन रहे हैं, उन सभी को नोट करके उसी तरीके से तैयारी करते हैं, और प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितने लगा सकें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। और टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहें, टाइपिंग जितनी अच्छी होगी, दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं बाद में, किसके? टाइपिंग के भी। टाइपिंग में 50 में से 49 नंबर आते हैं, 49, 48, 47, ठीक है, ऐसे भी नंबर आते हैं। तो वो नंबर इसमें दोनों को मिला करके, मतलब ऐड करके दोनों के मार्क्स को, तब जा करके मेरिट बनती है। ठीक है, विश्व भूगोल और भारत भूगोल और भारत के संसाधन, इसके कौन कौन से टॉपिक हैं? भूवैज्ञानिक गठन, भौगोलिक विभाजन, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, जैव विविधता का महत्व, प्रायद्वीपीय पठार, भूवैज्ञानिक संरचना, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उत्तर प्रदेश की नदी प्रणाली, उत्तर प्रदेश की नदी घाटियां, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय विकास एवं नियोजन, उत्तर प्रदेश का स्थान, अक्षांश, देशांतर, समय क्षेत्र आदि की जानकारी, प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र, विकसित क्षेत्रों का क्षेत्रीय भूगोल, विकासशील देशों का क्षेत्रीय भूगोल, हरित क्रांति की यूपी में भूमिका, उत्तर प्रदेश की मिट्टी और फसलें, और उत्तर प्रदेश की सिंचाई प्रणाली। इन सभी से क्वेश्चन बनेंगे आपके। और है, इसी में है, उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति और जीव, प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण, दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय भूगोल, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य, जल विद्युत परियोजनाएं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, उत्तर प्रदेश की पश्चिम की ओर बहने वाली एवं पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, उत्तर प्रदेश की जलवायु, मानसून, उत्तर प्रदेश की कृषि पद्धतियों के प्रकार, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान आदि, लाल सूचीबद्ध प्रजातियां, ऊर्जा संरक्षण, मानव भूगोल, जनसांख्यिकी, उत्तर प्रदेश की हालिया जनगणना व आंकड़े, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक व्यवहार के बारे में विशेष ज्ञान व उत्तर प्रदेश की परंपरा। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत, यूपी की प्रमुख जनजातियां, यूपी की महत्वपूर्ण फसलें,
यूपी की प्रमुख वित्तीय और शैक्षिक योजनाएं, यूपी की साक्षरता दर, यूपी के महत्वपूर्ण पार्क के नाम इत्यादि। रीजनिंग और मैथ का सिलेबस है। मैथ में नॉन टेक्निकल मैथ आता है, ठीक है, नॉन टेक्निकल, यहाँ लिख देता हूँ, इसमें टाइप करना भूल गया हूँ। गणित में गणित भी आता है, ठीक है ना, गणित के 20 क्वेश्चन आएंगे, नॉन टेक्निकल आते हैं और नॉर्मल मैथ आता है। रीजनिंग में क्रम व्यवस्था, रक्त संबंध, युक्ति वाक्य, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा निर्देश, गैर मौखिक श्रृंखला, कैलेंडर, घड़ी से क्वेश्चन बनते हैं, नंबर रैंकिंग सबसे ज्यादा पूछा जाता है, नंबर रैंकिंग, निर्णय लेने की क्षमता, समानता, कथन और निष्कर्ष के 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अंकगणित तर्क के क्वेश्चन मिलते हैं, वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण, और गणित के आपको जो मैथमेटिक न्यूमेरिकल मैथ है ना, उसके 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपके नॉन टेक्निकल, 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये अच्छा कर लेना, पूरे 20 में से 20 आ जाते हैं, इसके और रीजनिंग दोनों के मिलाकर के 40 को हो जाते हैं। आई थिंक रीजनिंग के 15 या 20 हैं, लेकिन मैथ मुझे याद है, मैथ के 20 ही क्वेश्चन आते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट, अंग्रेजी में वर्तनी परीक्षण, एरर खोजना, पैरा समापन, जुड़ने वाले वाक्य, त्रुटि सुधार, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। पूर्व सर्ग वाक्य, पैसेज व्यवस्थित करना, प्रतिस्थापना, वाक्य व्यवस्था, परिवर्तन, मुहावरे और वाक्यांश, वाक्य सुधार और समापन, सक्रिय और निष्क्रिय आवाज। हिंदी में क्या आता है? अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, संज्ञाओं का प्रयोग, विशेषण, एक वाक्य में क्रिया का प्रयोग, हिंदी में पत्र लिखना, शब्द गठन, सर्वनाम, खाली स्थान भरें, वाक्यों में त्रुटि सुधार, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द, मुहावरे और कहावतें, ये हिंदी में आते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर। अच्छा, सैलरी के बारे में बताता हूं मैं, आरओ या आरओ की सैलरी। आरओ की सैलरी लगभग आफ्टर ज्वाइनिंग लगभग 75,000 के आसपास है, ठीक है, 75,000 के आसपास बन रही है ग्रॉस सैलरी, ठीक है। एआरओ की लगभग 71 के आसपास है, 71 के आसपास, ठीक है। आरओ 4600 ग्रेड पे की सर्विस है, ओ 4800 की आरओ, और एआरओ कितने की? 4600 की, एआरओ 4600 की। इसमें बहुत अच्छे प्रमोशन है, प्रमोशन बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें जो बहुत अच्छी जॉब है उनमें से एक जॉब है इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की। अच्छी सैलरी है, रेपुटेशन है। अच्छा, टाइमिंग है मॉर्निंग में 10 बजे से और इवनिंग 5 बजे तक, बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता है, लंच टाइम, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर में सुनिए, कंप्यूटर का इतिहास, नेटवर्क वर्किंग और संचार, डेटाबेस की मूल बातें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बेसिक जानकारी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी, इंटरनेट ज्ञान और प्रोटोकॉल, एमएस ऑफिस की बुनियादी कार्यप्रणाली, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर का संक्षिप्त नाम, शॉर्टकट की जानकारी, शॉर्टकट की, कंट्रोल ए फॉर ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, कंट्रोल ई सेंटर, ठीक है ना, ऐसे ही। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताना कंट्रोल एच और कंट्रोल जी किसके लिए होता है, ठीक है ना। इंटरनेट नियम और सेवाएं, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हैकिंग, सुरक्षा उपकरण और वायरस की मूल बातें, ठीक है ना, वायरस की मूल बातें। आपको
कहीं भी और कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में आप टाइप करना, मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे लगता है आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी यदि कोई कमी रहती है, कुछ भी पूछना हो, आप टाइप करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो बंद करते हैं, नमस्कार।